नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 2027 के सेंसस में पहली बार डिजिटल तरीके से भाग लेने का मौका मिलने वाला है। सोचिए, एक पूरा देश और उसका इतना बड़ा डेटा कलेक्शन, सब कुछ डिजिटल। आज हम इस गाइड के जरिए एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझेंगे। ये एक ऐसा इनोवेटिव कदम है जो इस लंबे प्रोसेस को बेहद सुविधाजनक बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को घर बैठे बिना किसी परेशानी के कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन के हर एक स्टेप को डिटेल्स में समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरे प्रोसेस को 6 आसान हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत होगी डिजिटल सेंसस की बेसिक जानकारी से, फिर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, लोकेशन मार्किंग, क्वेश्चनेयर और डेटा एंट्री, उसके बाद फाइनल सबमिट और आखिर में एन्यूमरेटर फील्ड वैलिडेशन। इस बड़े से काम को इन फेजेस में तोड़ने से बिलीव मी, ये टास्क हाईली मैनेजेबल और आसान लगने लगता है। लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 1, डिजिटल सेंसस की शुरुआत। यहां सबसे पहले इस डिजिटल विंडो को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यहां एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर सामने आता है, 15। ये क्लियर रखना जरूरी है कि सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल फिजिकल हाउस टू हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले तक ही खुला रहेगा। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड नोटिफाई किया जाएगा। पोर्टल पर ओपनिंग डेट बिल्कुल क्लियर तौर पर दिखाई देगी। इस विंडो के अंदर ही अपना डिजिटल हिस्सा पूरा करना अनिवार्य है, तो इस टाइमलाइन को मिस नहीं करना है। और ये जो स्क्रीन पर 15 से 20 का नंबर है ना, ये दिन नहीं बल्कि मिनट्स हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट इस पूरे डिजिटल प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट करने में लगभग इतना ही छोटा सा समय लगता है। ये लिटरली इस बात का प्रूफ है कि इस नए सिस्टम को पूरी तरह से नागरिकों के समय की बचत करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इट्स दैट क्विक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फेज 1, पोर्टल रजिस्ट्रेशन और ओटीपी। ये इस पूरे प्रोसेस का इनिशियल और सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है। इस सेटअप की शुरुआत होती है census.gov.in पोर्टल पर जाने से। यहाँ सबसे पहले अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करके कैप्चा एंटर करना होता है। उसके बाद हेड ऑफ द हाउस होल्ड यानी परिवार के मुखिया का नाम और किसी भी एक सदस्य का मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाता है। अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें, इसके लिए एक ऑप्शनल ईमेल आईडी भी दी जा सकती है। एक बार ये डिटेल चली गई तो पसंदीदा भाषा सिलेक्ट करनी है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डाल के वेरिफिकेशन पूरा करना है। सिंपल, राइट? नाउ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट। यहाँ कुछ नियम लिटरली पॉइंट्स ऑफ नो रिटर्न की तरह काम करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेड ऑफ हाउस होल्ड का नाम एक बार दर्ज होने के बाद परमानेंटली लॉक हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। सही सदस्य चुनने में मदद के लिए वहाँ एक टूल टिप भी मौजूद होता है। बिल्कुल वैसे ही एक बार सिलेक्ट की गई भाषा भी फाइनल होती है। और एक और स्ट्रिक्ट रूल है कि एक परिवार के लिए सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर अलाउ किया गया है, जो किसी और परिवार के फॉर्म में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ एक्चुअली थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद हम पहुंचते हैं फेज 2 पर, लोकेशन और मैप मार्किंग। यहां समझते हैं कि किसी भी घर की फिजिकल लोकेशन को डिजिटली मैप कैसे किया जाता है। इस मैपिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में डिस्ट्रिक्ट, पिन और लोकेलिटी या कोई नज़दीकी लैंडमार्क सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करना होता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक इंटरैक्टिव मैप खुल जाता है। इस मैप पर एक रेड मार्कर दिखेगा, जिसे ड्रैग करके ठीक उसी पॉइंट पर ड्रॉप करना है जहां वो रेजिडेंस स्थित है। सही जगह मार्क करने के बाद लोकेशन को सेव और वैलिडेट किया जाता है। ये प्रिसिजन आखिर क्यों चाहिए? ताकि उस स्पेसिफिक घर के डेटा को एकदम एक्यूरेटली एक निर्धारित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी HLB असाइन किया जा सके। इट्स लाइक अ जायंट पजल, जहां हर घर का सही जगह पर फिट होना जरूरी है। And this brilliantly illustrates a very helpful pro tip जो ऑफिशियल सोर्स में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। देखिए, मैप पर घर की एकदम सटीक लोकेशन पिन पॉइंट करना मोबाइल फोन की छोटी स्क्रीन पर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसीलिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की स्ट्रॉन्ग सिफारिश की गई है। एक बड़ी स्क्रीन डेफिनेटली बेहतर मैप विजिबिलिटी और एक्यूरेसी देती है, जिससे गलती होने का चांस लिटरली 0 हो जाता है। अब चलते हैं फेज 2 के दूसरे और सबसे कोर हिस्से पर, क्वेश्चनेयर और डेटा एंट्री। चलिए देखते हैं फॉर्म भरने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। यहाँ एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म में पूछे गए सवाल एग्जैक्टली वही हैं जो फील्ड में आने वाले एनिमरेटर्स आम तौर पर पूछते हैं। एकदम आइडेंटिकल, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जैसे कि बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर या हाउस होल्ड नंबर ऑनलाइन फॉर्म में नहीं भरने होते हैं।
ये सब बाद में फील्ड विजिट के दौरान एन्यूमरेटर द्वारा नेचुरली और अलग से दर्ज किए जाते हैं। इस फॉर्म को स्मूथ तरीके से भरने के लिए पोर्टल में बहुत सारे बिल्ट इन गाइडेंस टूल्स दिए गए हैं। हर सवाल के पास नोट्स, टूल टिप्स और FAQs मौजूद हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है। नेविगेशन का रूल बड़ा ही सिंपल है। आगे बढ़ने के लिए करंट स्क्रीन का डेटा कंप्लीट करना होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ड्राफ्ट फेज में पिछली एंट्रीज को किसी भी वक्त वापस जाकर इजीली एडिट किया जा सकता है। तो अगर कोई गलती हो भी जाए तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सब आराम से करेक्ट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आते हैं फेज 3 पर, फाइनल सबमिट और SEID। ये वो स्टेज है जहां डेटा जर्नी अपने फाइनल मुकाम पर पहुंचती है। लेट्स कॉल इट द फाइनल लॉक। सारी जानकारी एंटर करने के बाद रिव्यू स्क्रीन पर उसे आराम से सेक्शन वाइज डबल चेक किया जा सकता है और डेडलाइन से पहले उसे सेव एज ड्राफ्ट रखा जा सकता है। लेकिन एक बार सब कुछ परफेक्टली सही लगे तब फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके डेटा लॉक करना होता है। यहां फिर से एक आखिरी और इंपॉर्टेंट वार्निंग, फाइनल सबमिट पर क्लिक होने के बाद घरवालों की तरफ से कोई और एडिट बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। फिर चेंजेस सिर्फ एन्यूमरेटर ही कर सकता है और जैसे ही फाइनल सबमिट होगा सिस्टम एक यूनिक SID जनरेट कर देगा। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये नंबर 11। फाइनल सबमिट होने पर जो यूनिक SEID मिलती है वो एग्जैक्ट 11 डिजिट्स की होती है और उसकी शुरुआत हमेशा लेटर H से होती है। ये यूनिक कोड डायरेक्ट SMS और रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आ जाता है। असल में इस SEID को इस पूरे ऑनलाइन प्रोसेस का अल्टीमेट प्रूफ मानना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना या इसे सुरक्षित जगह लिख लेना आगे के वेरिफिकेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और आखिर में आते हैं इस पूरे रोड मैप के आखिरी स्टॉप पर, फेज 3 का फिजिकल वेरिफिकेशन यानी एन्यूमरेटर फील्ड वैलिडेशन। ये वो वक्त है जहां डिजिटल दुनिया फाइनली फिजिकल दुनिया से मिलती है। जब फिजिकली सेंसस एन्यूमरेटर घर के दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें वही 11 डिजिट वाला H से शुरू होने वाला SCID दिखाना होता है। यहां क्लियरली दो ही नतीजे सामने आते हैं। अगर SCID उनके मोबाइल में मौजूद ऑफिशियल लिस्ट से कंप्लीटली मैच कर जाता है तो बिंगो, डेटा कंफर्म हो गया, एक्सेप्ट हो गया और एफिशिएंटली सबमिट हो गया। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर किसी कारण से मिसमैच होता है तो एन्यूमरेटर को पूरे घर का डेटा शुरू से दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए उस SCID को सुरक्षित रखना प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 बार वही मेहनत कौन करना चाहेगा, है ना? इस पूरे सीमलेस प्रोसेस को डिटेल में देखने के बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या घर बैठे सेंसस में भाग लेना आने वाले डिजिटल दशक का सबसे बड़ा कदम है? ये डेफिनेटली सिर्फ एक बेसिक फॉर्म भरने की बात नहीं है, बल्कि देश की नींव को एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल आधार देने का एक बड़ा ही मॉडर्न प्रयास है। एक ऐसी सुविधा जो टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली सिविक ड्यूटी के साथ जोड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लेनर ने 2027 सेंसस के इस नई डिजिटल विंडो को पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।